हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम JCERT द्वारा जारी किए गए झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इसी मॉडल पेपर आधारित बोर्ड परीक्षा में भी पेपर देखने को मिलेगा। इस बार पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगा। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय रहेगा और प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इस वीडियो में हम लोग 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा अनंत होगा। इसका राइट आंसर अनंत होगा। देखिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। और याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो याद रखना, आभासी होता है। प्रतिबिंब जो होता है समतल दर्पण का आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। याद रखना, आभासी होता है यानी कि काल्पनिक होता है। और क्या होता है ना, समान आकार का होता है और सीधा होता है और समान आकार का होता है। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, देखिए अवतल दर्पण लिखा गया है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति C पर होगा। अगर क्वेश्चन ये लिखता कि वास्तविक उल्टा और आकार क्या होता है न बड़ा, अगर क्वेश्चन ये लिखता कि वास्तविक उल्टा और आकार बड़ा, तो क्या होता वस्तु की स्थिति? तो C और F के बीच होता। याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर C पर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल में, पानी में, वायु में या कागज में? तो राइट आंसर क्या होगा? वायु होगा, यानी कि एयर होगा। देखिए, वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 1.0003 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। और वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो हमें निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा, माइनस होगा। देखिए -4 लिखा गया है, इसलिए -1/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 होगा, ठीक है। और डायोप्टर या फिर मीटर होता है और माइनस में होगा 0.25 मीटर होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन C होगा राइट आंसर। ऑप्शन C होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशियां या पुतली? तो इसका राइट आंसर होगा सिलियरी मांसपेशियां। ऑप्शन C होगा राइट आंसर। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आइरिस क्या होता है? नेत्र का जो रंगीन भाग होता है, आंख का जो रंगीन भाग होता है उसको आइरिस कहा जाता है। और पुतली क्या करता है ना, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दूर दृष्टिदोष को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन को देखिए। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। दूर दृष्टिदोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टिदोष को मायोपिया कहा जाता है। और निकट दृष्टिदोष को मायोपिया भी कहा जाता है।
निकट दृष्टिदोष को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टिदोष को यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है और मायोपिया को यानी कि निकट दृष्टिदोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, फैराडे, एम्पियर या ओम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। वोल्ट किसका होता है? ना वोल्ट होता है विभव और विभवांतर का। विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। और याद रखना एम्पियर विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो याद रखना प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, वोल्ट यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन को देखिए, धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक या वस्त्र निर्माण में। तो इसका राइट आंसर होगा बिजली के बल्ब। बिजली के बल्ब। याद रखिएगा जो टंगस्टन होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका राइट आंसर बिजली के बल्ब होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक का केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ये ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें भरा होता है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सीएनजी। सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सौर ऊर्जा होगा, यानी कि जो सनलाइट होगा सौर ऊर्जा होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? न सौर ऊर्जा। और जो सौर ऊर्जा होता है ये नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनता है? हीलियम बनता है, जो कि सौर ऊर्जा में होता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? ऑप्शन को देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या आधुनिक आवर्त नियम। तो राइट आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक समीकरण को किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? न द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक समीकरण गिवन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अभिक्रिया गिवन है, यानी कि देखिए Fe दिया गया है प्लस CuSO4। CuSO4 क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। क्या बना है? देखिए Cu प्लस FeSO4, यानी कि देखिए कॉपर सल्फेट था, अब क्या बना है? ना आयरन सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना, यानी कि जो आयरन है Fe जो है आयरन है ये अधिक क्रियाशील है। किसके? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण इसने क्या किया है? आयरन जो अधिक क्रियाशील होने के कारण इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया है। अर्थात आंसर क्या होगा? विस्थापन होगा। ऑप्शन सी होगा, विस्थापन होगा, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, जिसके कारण कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बना है। तो इसका राइट आंसर विस्थापन होगा, यानी कि आयरन विस्थापित कर दिया कॉपर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? जठर रस में, नींबू रस में, शुद्ध जल में या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? देखिए H+ आयन की जो सांद्रता अधिक किस में होता है ना, अम्लीय घोल में अधिक होता है, अम्लीय घोल में अधिक होता है, यानी कि जिसका pH मान कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा, जिसका pH मान कम होता है वो अधिक अम्लीय होता है, वो अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जिसका pH मान कम होगा वो अधिक अम्लीय होगा और उसमें क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो देखिए जठर रस का pH मान कितना होता है, जठर रस का pH मान 1.2 के बराबर होता है, नींबू रस का pH मान कितना होता है, 2.2 के बराबर होता है, और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो क्षारीय होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जठर रस होगा, क्योंकि जठर रस का pH मान 1.2 होता है, जिसके कारण pH मान कम है, जिसके कारण वो अधिक अम्लीय होगा, और अधिक अम्लीय होने के कारण H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? यानी कि जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि अम्ल होता है। जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो क्षार होता है, यानी कि क्षारीय होता है। जिसका pH मान 7 के बराबर होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, याद रखना है। तो देखिए किसका pH मान 7 से कम है, 5 का है, यानी कि ए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अम्लीय होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। और याद रखना इसका उपयोग एंटासिड में भी होता है। एंटासिड मतलब ना, देखिए ये क्षारीय होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ये क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को ये उदासीन करता है, इसलिए इसे एंटासिड भी कहा जाता है, यानी कि एंटासिड का एक संगठक है। तो इसका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन को देखिए, CO2, Al2O3, Na2O3, Fe3O4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, जैसे एक होता है हीलियम, ठीक है, उत्कृष्ट गैस होता है, नियन होता है उत्कृष्ट गैस, उसके बाद आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और रेडन होता है, ये सब उत्कृष्ट गैस होता है। हीलियम He2 होता है, Ne नियन यानी कि 10 होता है, परमाणु संख्या आर्गन का 18 होता है। तो चलिए हम देखते हैं नियन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 होगा और 8 होगा, ठीक है, ये नियन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा प्रथम कोष में 2 होगा, 2 8, उसके बाद कितना होगा 8 होगा, 2 8 10 और 18 हो गया, यानी कि देखिए 2 8, और देखिए बाह्यतम कोष में 8 है और यहाँ भी 8 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ना, ऑप्शन सी होगा, 2 और 8 होगा। यानी कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2 8 होगा, ठीक है, 2 8 होगा, जो कि नियन है, ठीक है, नियन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है?
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए CH4 ये मीथेन होता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। C2H6 ये एथेन होता है, और देखिए ये ब्यूटेन होता है, यानी कि ये ब्यूटेन होता है, ये मीथेन होता है, और ये होता है एथेन। तो इसका राइट आंसर C2H2 होगा, जो कि असंतृप्त होता है, और ये संतृप्त है CH4, C2H6 और C4H10, ये सब संतृप्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? यानी कि देखिए CHO है, CHO है, यानी कि CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? ये एल्डिहाइड होता है, याद रखना एल्डिहाइड होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एल्डिहाइड होगा। और अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में OH होता है, अल्कोहल में OH होता है, याद रखना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? COOH होता है, ठीक है, COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो इसका राइट आंसर एल्डिहाइड होगा। और कीटोन में CO होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ना? एल्डिहाइड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? यानी कि लिथियम क्या होता है? Li3, परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा, फिर 1 होगा। और देखिए पोटेशियम में क्या होगा? पोटेशियम यानी कि K, इसका परमाणु संख्या 19 होता है, तो 2 होगा और 8 होगा और 1 होगा। देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए इसका राइट आंसर पोटेशियम होगा, ठीक है, पोटेशियम होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? पायरुवेट होगा यहाँ पर। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? देखिए श्वसन प्रक्रम में लिखा गया है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में या फिर ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की सहायता से, यानी कि ऑक्सीजन की सहायता से, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से पायरुवेट का खंडन होता है। और कोशिका द्रव में क्या होता है ना? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन होता है कोशिका द्रव में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, थायरोक्सिन होगा। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलती है ना? थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, याद रखना, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या मेडुला? तो इसका राइट आंसर मेडुला होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन सी होगा पुनरुद्भवन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पुनरुद्भवन है यानी कि पुनर्जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब, शुक्रवाहिका या फिर गर्भाशय या फिर योनि? तो राइट आंसर फेलोपियन ट्यूब होगा, ऑप्शन ए होगा, अंडवाहिका में निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता और माता दोनों के डीएनए से, या ना पिता के डीएनए से और ना माता के डीएनए से? तो राइट आंसर पिता और माता दोनों के डीएनए से होगा, पिता और माता दोनों के डीएनए से होता है किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जल का विद्युत अपघटन या चंद्रमा के गुरुत्वीय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नाभिकीय विखंडन होगा। नाभिकीय विखंडन होगा। नाभिकीय संलयन सान यानी कि सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? 1%, 10%, 100% या 0.1%? तो राइट आंसर होगा 1% होगा। अंतिम क्वेश्चन को देखिए। अंतिम क्वेश्चन गिवन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? थर्मोकोल के डिस्पोजल कप का, ये गलत होगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, ये भी गलत है। मिट्टी के डिस्पोजल कप का या कागज के डिस्पोजल कप का? तो ऑप्शन डी होगा, कागज के डिस्पोजल कप का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।